नमस्कार, मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सभी को इस YouTube चैनल पे पुनः स्वागत करती हूँ। ये वीडियो बनाते वक्त आज भारत में चल रही जो मृत्यु की तांडव लीला के बारे में, हॉस्पिटल की सिचुएशन के बारे में सोचकर हृदय विगलित हो रही है। फिर भी हमें धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं आयुर्वेद में इसका समाधान है। आयुर्वेद आज सामने नहीं आ पाने का कारण चाहे जो भी हो, हमें अपने कर्तव्य निभानी है। पहले विचार करेंगे इस कोविड-19 को आयुर्वेद में किस रूप में वर्णन किया गया है, उसके बाद इसका सामान्य चिकित्सा के बारे में विचार करेंगे। जैसे मैंने पहले से बताती आ रही हूँ, आयुर्वेद के लिए कोई भी बीमारी नया नहीं है। ये कोविड-19 भी, ये जो पेंडेमिक डिजीज़ भी हमारे बहुत ही विस्तृत इसके बारे में वर्णन है, हम जानते हैं। जनपद ध्वंसकारी बीमारी के रूप में यह चरक संहिता विमान स्थान 3 चैप्टर में तथा सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 6 चैप्टर में मारक के रूप में इसका पूरा वर्णन है। जनपद ध्वंस या फिर मास डिस्ट्रक्शन का मुख्य रूप से 2 कारण बताया गया है, एक व्यापन्न ऋतुकृत और एक अव्यापन्न ऋतुकृत। व्यापन्न ऋतुकृत मतलब ऋतु विकृति होकर होती है, या फिर अव्यापन्न मतलब ऋतु विकृत ना होते हुए भी इस तरह मारक या जनपद ध्वंस हो सकते हैं। पर आज जो सिचुएशन है ये दोनों ही चल रही है। फिर ये दोनों का मूल कारण अधर्म कहा गया है। चरक संहिता में इसका विस्तृत वर्णन है, कैसे वायु विकृति मतलब एयर पोल्यूशन, जल विकृति मतलब वाटर पोल्यूशन तथा देश विकृति मतलब लैंड पोल्यूशन तथा काल विकृति होती है जिससे क्लाइमेटिक चेंजेस हो जाती है और उससे जो हमारी आहार, औषधि तथा जल सारे विकृत हो जाते हैं और एक ही प्रकार के बीमारी से जन समाज ग्रस्त होकर मृत्यु मुख में जाता है। और अव्यापन्न ऋतुकृत के हिसाब से 4 मुख्य कारण बताया गया है, जो कि हमारी युद्ध से जनपद का नाश हो सकता है, या फिर अभिशाप से हो सकता है, या फिर भूत पिशाच आदि के क्रोध से हो सकता है। सुश्रुत सूत्र स्थान 24 चैप्टर में जहाँ रोग का डिवीजन कहा गया है, 7 प्रकार का भेद बताया गया है, उसमें से एक काल बल प्रवृत्त और एक दैव बल प्रवृत्त है। ये दोनों का हम विचार करेंगे तो यहाँ हम समझ पाएंगे कोरोना वायरस का भी कैसे सीधे वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। तो काल बल प्रवृत्त रोग में व्यापन्न ऋतुकृत से हो सकती है या फिर अव्यापन्न ऋतुकृत से, और आज जो ये सिचुएशन हमारी चल रही है ये व्यापन्न ऋतुकृत मतलब ऋतु की व्यापन्नता मतलब विकृति हो चुकी है। और दूसरा जो दैव बल प्रवृत्त रोग में 2 मुख्य भेद कहा गया है। दैव बल प्रवृत्ता ये देवद्रहाद अभिशस्तका अथर्वणकृता उपसर्गजाश्च ते अपि द्विविधा विद्युत असनीकृताः पिशाचादिकृताश्च पुनश्च द्विविधा संसर्गजा आकस्मिकाश्च। तो इस श्लोक को अगर एनालाइज करते हैं तो यहाँ उपसर्ग जनित कारण भी बताया गया है, पिशाचादिकृत भी कारण बताया गया है एवं संसर्गज कारण भी बताया गया है। हमारे औपसर्गिक रोग के हिसाब जो सुश्रुत संहिता में कुष्ठ रोग अधिकार में वर्णन किया गया है वो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है। ये सब एनालाइज करके हम इसके निष्कर्ष निकालें तो आयुर्वेद में एक कोविड वायरस को हम भूत पिशाच आदि ग्रह से लेंगे और जिनका संसर्ग से यानी कंटामिनेशन से बीमारी फैलते हैं और जिनको औपसर्गिक रोग कहा जाता है। फिर हम आते हैं इसके चिकित्सा के बारे में। ये सुश्रुत संहिता में उसी चैप्टर में कहा गया है, सर्वे शास्त्र व्याधिनां वात पित्त श्लेष्मणा एव मूलं तत्लिंगत्वात् दृष्टफलत्वात् आगमाच्च। मतलब चाहे कारण कोई भी क्यों ना हो, सारे बीमारियों का मूल में दोष इन्वॉल्वमेंट एक कारण होती है। और इसको बल देकर और भी समझाया गया है कि तत्लिंगत्वात् मतलब लक्षण से हमें पता चल जाता है, अथवा दृष्ट फलत्वात् मतलब हम जो चिकित्सा देते हैं दोष के हिसाब से उससे हमें फल मिलती है, रिजल्ट मिलती है, जिससे हमें ये सिद्ध हो जाती है, तथा आगमत्वात् मतलब हमारे शास्त्र सीधा निर्देश दिया है कि दोष इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि बिना दोष कोई भी व्याधि नहीं होती है। चरक संहिता में उसी जनपद ध्वंस अध्याय में कहा गया है, चतुर्षोऽपि तु दुष्टेषु कालान्तेषु यदा नरः भेषजे अनपपाद्यन्ते च भवन्ति अनातुरास्तत्। कालांतेषु मतलब काल तक, मतलब वायु जल देश काल ये चारों की विकृति होकर ही भले ही बीमारी होती है, उसको चिकित्सा हम दोष के हिसाब से विचार करके कर सकते हैं। कहा गया है विगुणेषु अपि खलु एतेषु जनपद ध्वंसकरेषु भावेषु भेषजेन उपपाद्यमानानां अभयं भवति रगेभ्य इति। मतलब जनपद ध्वंस करने वाली इन भावों के रहते हुए भी अगर उचित चिकित्सा किया जाता है तो रोगों की भय नहीं रहती है। तो हमें दोष को विचार करके यहाँ चिकित्सा करनी है। लक्षण के आधार पर मुख्य रूप से हमारी अलग अलग 8 प्रकार के ज्वर का वर्णन किया गया है
और उनको विचार करके हम चिकित्सा करेंगे तो बहुत आसानी से हम सफल चिकित्सा दे सकते हैं। फिर भी इस आपातकालीन परिस्थिति में कुछ में सामान्य चिकित्सा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसके बारे में विचार करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं अपनी पहले वीडियो में बताई थी कि पहला औषधि काल का निर्णय करना बहुत आवश्यक है। हमें अमावस्था में दवाई नहीं देनी है। अमावस्था निकलने के बाद ही हमें दवाई तथा लघु आहार देना है। लंघन का भी संदर्भ मैंने बताई हूँ कि कौन से कंडीशन में लंघन कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास मरीज उस कंडीशन में आया जहां ऑलरेडी उसने दवाई ले चुका है कुछ, तो हमारे शास्त्र के हिसाब से वो विषमज्वर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका विचार भी मैंने अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो हम ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उसको विषमज्वर के हिसाब से विचार करेंगे। और विषमज्वर के बहुत सारे इलाज वर्णन है, उसमें से कुछ जो सरल फॉर्मुलेशन है, जैसे कि पिप्पली चूर्ण को 10 मूल क्वाथ अनुपान के साथ लेने के लिए कहा गया है। उसको हम पिप्पली चूर्ण खाकर 10 मूल अनुपान के रूप में ले सकते हैं या फिर 10 मूल क्वाथ में पिप्पली का चूर्ण मिलाकर ले सकते हैं। उसमें हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, जब मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी कि हमारे चिकित्सा की सफलता मात्रा और काल के ऊपर निर्भर करता है। तो सही डोज में दवाई नहीं देंगे तो ये हमारी बेअसर हो जाता है। हीन मात्रा निष्फलीकृता करके कहा गया है। तो इसीलिए हमें उचित मात्रा देना पड़ेगा। कम से कम यहाँ हमारे पाउडर जो 10 मूल का क्वाथ बनाएंगे उसमें 10 से 20 ग्राम तक हमें पाउडर लेनी है रोगी के बल को देखकर। फिर उस जो क्वाथ बनाएंगे, क्वाथ विधि से बनाएंगे। 8 गुना पानी उसमें डालकर उसको 1/4 अवशेष रहेगा, जिसको हम रोगी को अपने औषधि लेने की क्षमता को देखते हुए उसको आधा कप या फिर 1 कप बनाएंगे, जिसमें हम 2 से 4 चुटकी पिप्पली चूर्ण मिलाकर उसको पीने के लिए देना है। और ये दवाई को हमें खाने से पहले देना है। इस कॉम्बिनेशन को हम सवेरे शाम 2 बार दे सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी शुरू हो गई है। ये थोड़ा गर्म होता है, पिप्पली चूर्ण भी गर्म होती है, इसीलिए सवेरे और शाम में ये देना सही रहेगा। और दोपहर में हम और एक विषमज्वर के कॉम्बिनेशन जो है गिलोय, आंवला तथा नीम का पत्ता, ये मिलाकर इसको भी काढ़ा बनाकर ठंडा करके उसमें शहद मिलाकर पीने के लिए देंगे, क्योंकि गर्म के साथ मधु यानी शहद जो है वो विरुद्ध होती है, विष प्रभाव करता है। इसलिए ठंडा करके काढ़े को उसके साथ शहद मिलाकर देना है। और ये हम दोपहर में दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में गर्मी का समय रहता है और ये जो दवाई है हमारी गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 2 दवाई देकर भी हम 1-2 दिन में बुखार को शांत कर सकते हैं। साथ में हम अगर सड़ंग पानीय को सेवन करने के लिए बताते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है, कोई भी प्रकार के बुखार को ठीक करने के लिए। जब प्यास लगती है तब सड़ंग पानीय पीना है, उसका भी विधि है। उसको थोड़ा कम मात्रा में 1-2 चम्मच जो पाउडर को, सड़ंग पानीय के पाउडर को हम जितना पानी पीते हैं उसमें उबाल के रख लेनी है। अगर सीधे सीधे सड़ंग पानीय को पानी के रूप में ले पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा उसमें से वय के हिसाब से या बल के हिसाब से देखकर 2-4 ढक्कन सड़ंग पानीय की दवाई तथा उबाला हुआ पानी मिलाकर ले सकते हैं। उसमें एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे बुखार अगर उतर जाता है तो तुरंत ठंडा पानी में नहीं नहाना है, नहीं तो बुखार पुनरावर्तन होने की बहुत ही चांसेस होती है, क्योंकि ये जो वायरस है ये बात को काफ़ी विगुणित कर रहा है, शरीर में कमजोरी आ जाता है। तो जिससे अगर हम ठंडा पानी में नहाएंगे तो पुनरावर्तन मतलब फिर से जोर दोहराने की चांसेस होती है, ये हमारा शास्त्र में कहा गया है। तो इस पे ध्यान दें। तथा बुखार उतरने के बाद हमें आहार भी उचित रूप में लेना है, ना कि मन में ये रखें कि हमें जर में लंघन अच्छा होता है तो हमें खाना नहीं लेना है। ये इस कंडीशन में नहीं करना है। अगर बुखार उतर गया तो अपने अग्नि के हिसाब से हमें आहार लेनी है। भूख नहीं है तो पहले हमें लघु आहार लेनी है, जिसमें घी का छोंक अवश्य देनी है, जो कि देसी गाय घी में, जो हमारी अग्नि को वृद्धि करता है, जिससे हम जो खाएं वो पाचन उचित रूप से कर सकते हैं। अगर पाचन नहीं होगा तो फिर से बुखार दोहराने के चांसेस रहते हैं, तो इसको हमें ध्यान देनी पड़ेगी। और ज़्यादा बिल्कुल कम खाएंगे तो हमारी बल कमजोर हो सकती है और उल्टा फिर बात विकृति फिर से हो सकता है। तो इसलिए खाना को भी बहुत नाप तोल के हमें उचित अपने अग्नि के हिसाब से हमें लेना है। बुखार उतरने के बाद जो भी बचा हुआ प्रॉब्लम रह जाता है, जैसे कि गले में अगर खांसी रह गया है तो उसको सीतोपलादी चूर्ण चाटने के लिए दे सकते हैं, शहद और घी के साथ मिलाकर। गला थोड़ा खराश रह रहा है तो खाने के बाद 1-2 लौंग को हम चूस सकते हैं। नाक में अगर कंजेशन है तो स्टीम हम ले सकते हैं, उसमें हम पेपरमिंट वगैरह डालकर, जो हमारे आयुर्वेदिक प्राणधारा या फिर कोई इस तरह चीज़ें विक्स वगैरह डालकर उसका स्टीम लें, साथ में गार्गलिंग भी करें। अगर बुखार नहीं है, हमें सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो हमें घी को अपनी बढ़ानी पड़ेगी। उसको एक अच्छा फॉर्म में हम ले सकते हैं, जैसे कि थोड़ा गर्म पानी में
नमक 2-3 चुटकी मिलानी है। तीनों नमक उसमें डाल सकते हैं, काला नमक, सेंधा नमक एवं जो घर का हमारी रॉक सॉल्ट है। 1 से 2 चम्मच घी तथा थोड़ा सा पिपली या फिर काली मिर्च का चूरन 1-2 चुटकी डालकर गरम गरम पिएंगे तो ये हमारी सांस लेने में काफी मददगार होती है। तो इस तरह करके हम चिकित्सा आराम से कर सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारी ज़्यादा पैनिक कर रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। अगर स्टार्टिंग से हम आयुर्वेद विधि से चिकित्सा करेंगे तो हमें हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। हम घर में ही आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। ज्वर अध्याय काफ़ी हमारी विस्तृत है। आगे स्पेसिफिक डोज के हिसाब से ज्वर का जो सामान्य कुछ कॉमन फार्मूलेशन देने के लिए मैं प्रयास करूंगी, तथा जो जीर्ण ज्वर हो जाती है, जो पुराने बुखार हो जा रहे हैं, जिसमें कि सांस की दिक्कत हो जाती है, जो हमारे शास्त्र कहा गया है, जो कि अगर उचित चिकित्सा नहीं हो पाती है तो वो धीरे धीरे श्वास की बीमारी को कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें हमें श्वास को भी देखकर इलाज करनी पड़ेगी, जिससे पेशेंट को जल्दी फायदा मिलेगा। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में विचार करूंगी। ये सब चिकित्सा करके हम बीमारी को तो ठीक कर सकते हैं, पर ये जो जनपद दंश जो चल रही है, जो तांडव लीला, इसको खत्म करना असंभव है। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से हम विचार करें तो व्याधि का तो हम इलाज कर देंगे, और पर समूल में ये हम जो पेंडेमिक को हम पूरी हटा नहीं सकते जब तक उसका मूल कारण जो अधर्म है उसको हम नहीं सोचते हैं। उस अधर्म को हटानी पड़ेगी समाज से हमारी, क्योंकि इसी अधर्म को हटने के लिए ही, ये समाज को शिक्षा देने के लिए ये वायरस भूत पिशाच रूप में आया है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेद में सीधा सीधा बताया गया है, हर जगह यही बताया गया है कि जनपद ध्वंसकारी बीमारी का मूल कारण अधर्म ही है। इसके बारे में भी जो समाधान, जो चिकित्सा आयुर्वेद में बताया गया है, उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में विचार करूंगी। साथ में जब टॉनिक हो जाती है, जो जड़ जो है जीर्ण हो जाती है, उस कंडीशन में, तथा जो दोषिक व्याधि में क्या हम सामान्य इलाज दे सकते हैं, उसके बारे में भी विचार करूंगी। भगवान कल्कि से मेरा प्रार्थना है हम सबको, इस समाज को इस महाविपत्ति से उद्धार करें, हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सतमार्ग में ले चलें। जय आयुर्वेद।